Our next topic is open window thoracostomy. ओपन विंडो thoracostomy जो टर्म है ये 1963 में डिस्क्राइब किया था डॉक्टर ऑस्कर क्लेजेट ने. डॉक्टर ऑस्कर क्लेजेट डिस्क्राइब द वर्ड ओपन विंडो thoracostomy और इन्होंने ये प्रोसीजर विद डेमोन्स्ट्रेट किया था इन ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट न्यूमोनेक्टमी (PPF) पोस्ट न्यूमोनेक्टमी ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला में ये एक प्रोसीजर है. ये डिस्क्राइब किया था डॉक्टर ऑस्कर क्लेजेट ने. So what is open window thoracostomy? Open window thoracostomy is a temporary procedure which is a bridge to secondary wound closure with either musculocutaneous or omental flap. तो डेफिनेटिव सर्जरी के पहले जो ब्रिज होती है वो ओपन विंडो thoracostomy प्रोवाइड करता है. तो इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रोसीजर होता है क्लेजेट विंडो प्रोसीजर. क्लेजेट विंडो प्रोसीजर. तो हम क्लेजेट विंडो, how to make क्लेजेट विंडो. This is second rib, this is third rib and suppose this is fourth rib. तो हमने इसमें क्या किया, second, third, fourth and fifth rib. Okay, so what we do, this is the fourth intercostal space. तो हमने क्या किया, हमने एक H shaped incision बनाया fourth intercostal space में. We make a H shaped incision in the fourth intercostal space. Subcutaneous tissues को dissect किया. Lat dorsi posteriorly and pectoralis major anteriorly इनको हमने spare किया. फिर हमने क्या किया, फोर्थ रिब में थर्ड रिब को आइसोलेट किया. We isolate the third rib and divide the third rib. इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने ये किया कि इसके बाद हमने थिकन प्लूरा को ओपन किया विथ फिंगर. और जो प्लूरल कैविटी है फिल्ड विथ पफ्स एंड एयर, ये हमने प्लूरल कैविटी को मैकेनिकली डिब्राइड किया. देन वी रिमूव द फोर्थ एंड द सेकेंड रिब. पहले हमने ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर ये निकाला. ये तीनों रिब सिक्वेंशियली हमने आइसोलेट किए एंड रिमूव किए टू एनलार्ज द thoracostomy opening in the thoracic wall. thoracostomy. और हमने इसको ड्रेनेज के लिए ओपन किया. इसको हमने डिब्राइड किया एंड वॉश किया सलाइन एंड बीटाडीन से. ओके, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप हमने किया, जो स्किन फ्लैप है ये हमने डायरेक्टली पैराइटल प्लूरा से इंटरप्टेड एब्जॉर्बल स्विचर से एंकर किया टू द रिब. और इसका रीजन क्या है, ये हम इसलिए करते हैं ताकि एपिथेलाइजेशन हो thoracostomy बॉर्डर्स पे एंड ये पेटेंसी को मेंटेन करें. तो जो मार्जिन्स है इनको हम सुचर कर देंगे एंड जहाँ से हमारा लीकेज हो रहा है उसको हम स्पॉन्ज और बिटाडीन से कवर कर देंगे. gauze soaked in sponge and betadine will cover the BPF side and pack the cavity and dress the wound daily. और ये इंश्योर करता है स्टेरिलाइजेशन टू. Now we will read what are the indications of
ओपन विंडो थोरेकोटमी। इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इंडिकेशन इज chronic empyema. Chronic empyema is the first indication of open window thoracotomy. कब करना है ये पेशेंट्स में? जबकि पेशेंट को देयर इज सिग्निफिकेंट कोमॉर्बिडिटी, पेशेंट को इतनी बीमारियां हैं कि कोई हम मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स लाइक डिकॉर्टिकेशन ना कर सके, तभी हम उसको OWT के लिए लेते हैं। या फिर पेशेंट जब वेट कर रहा है, वेटिंग फॉर रेडिकल प्रोसीजर्स, ठीक है, जैसे रेडिकल प्रोसीजर से न्यूमोनेक्टमी का पेशेंट वेट कर रहा है और हम इस पेशेंट को न्यूट्रिशनली बिल्ड करना चाहते हैं, तो मीनवाइल इट सर्व्स एज अ ब्रिज टू मेजर रेडिकल प्रोसीजर्स। तो इन पेशेंट्स में भी हम कर सकते हैं। सेकेंड इंडिकेशन इज नो रिस्पॉन्स टू कन्वेंशनल थेरेपी। If patient is unresponsive to either tube thoracostomy or decortication, or patient is too debilitated for a procedure, in patients में हम we can go for OWT. Third is the जब भी हम किसी पेशेंट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टिंग लॉन्ग टर्म ड्रेनेज, जब हम किसी पेशेंट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें ड्रेनेज बहुत लंबा होगा, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ चेस्ट ड्रेन वी कैन डू OWT. फोर्थ इज द नॉन कंप्लायंट पेशेंट। हमको पता है कि ये पेशेंट दोबारा नहीं आएगा, ये रिकरेंट फॉलोअप में नहीं हो सकता, तो हम उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करके OWT कर सकते हैं। फिफ्थ इज द पोस्ट न्यूमोनेक्टमी एम्पाइमा। पोस्ट न्यूमोनेक्टमी ऑलरेडी पेशेंट है, इसमें BPF है या फिर बहुत ज्यादा सेप्सिस है, तो इन पेशेंट्स को वी कैन कीप फॉर OWT. Aloysius flap. Aloysius flap. So what is Aloysius flap? Aloysius flap was described by Aloysius in year 1935. ये क्या है? ये हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, यू शेप इंसिजन देते हैं, जिसका जो बेस है ये 2 सेंटीमीटर का होता है, और ये जो इंसिजन है बिटवीन पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 इंच वाइड, इट इज बिटवीन posterior axillary line and inferior portion of the scapula. Inferior most portion of the scapula 2 centimeter wide हम U-shaped incision देते हैं, और ये जो फ्लैप की लेंथ होती है ये अप्रोक्सीमेटली 2 रिब स्पेस के इक्वल होती है। तो इस फ्लैप के नीचे जो भी इंटरकॉस्टल मसल, रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल होंगे, ये हम रिसेक्ट करते हैं, और टिप ऑफ दी जो फ्लैप है, ये फ्लैप का जो टिप है, इसको हम प्लेस करते हैं चेस्ट कैविटी में, एंड द फ्लैप इज सूचर टू द प्लूरा। ये जो टिप ऑफ द फ्लैप है, इसको हम इंटरनली रोटेट करके प्लूरल कैविटी में ही हम सूचर कर देते हैं एट द एपेक्स एंड लेटरली यूजिंग एब्जॉर्बेबल सूचर्स, और वुंड को हम सब्सिक्वेंटली पैक करते हैं। So as lung expands, जैसे जैसे लंग एक्सपैंड करता है, कैविटी कोलैप्स करती जाती है, और जो फ्लैप है ये वन वे वॉल्व की तरह एक्ट करता है, एंड इट इंक्रीजेस द इंट्राप्लूरल प्रेशर व्हिच क्रिएट्स नेगेटिव प्रेशर विद इन द एम्पाइमा कैविटी, और ये अलाउ करता है लंग को टू री एक्सपैंड एंड ऑब्लिटरेट द स्पेस। ओके,